मोबाइल खरीद के लाए तो डिब्बे में क्या क्या निकला? चार्जर निकला, और क्या निकला? एक पिन भी निकली, और क्या निकला? बताओ बताओ। न तो पिन तो हो गई, और क्या निकला? एक कवर भी निकला, और डाटा केबल भी निकली। बढ़िया बढ़िया। और बताओ, सोचो क्या क्या निकला? उसमें कोई छोटी सी बुक भी निकली थी। हाँ, निकली थी ना? बोलो, ध्यान नहीं रहा तुम्हें उसका? वो बुक भी उसी के साथ थी। ये बुक क्या है? ये मोबाइल के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान चलाने का भी, इसके कैसे रख रखाव करने हैं उसका भी सारा ज्ञान, बोलो, उसी किताब में तो होता है। अच्छा, एक बात बताओ, मोबाइल तुम्हें मिल जाता और किताब मिलती 1 साल बाद, तो क्या करते? कैसे इसको ऑपरेट करते? अच्छा चलो, मोबाइल तो जैसे तैसे कर भी लेते, लेकिन आपको कोई दवा खरीदनी होती है तो दवा खरीदते हो तो उसकी शीशी पर एक रैपर होता है ना, उस रैपर पर पूरी दवा की जानकारी रहती है। ये क्रोसिन है। क्रोसिन के नीचे छोटा छोटा लिखा होता है पैरासीटामोल 500 mg। फिर लिखा होता है इसके नीचे एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब लिखा होता है। कैसे खाना है, कैसे इसको रखना है, सब लिखा होता है ना। अच्छा, दवा बना दी जाती और ज्ञान ना मिलता, सफेद सफेद गोलियां, क्या करते? खा लेते क्या? बोलो बोलो। इसी तरह तुम कुकर लाते हो, चाहे तुम टीवी लाते हो, कोई भी चीज खरीदो, हर चीज के साथ तुमको एक बुक जरूर मिलती है, एक पेपर जरूर मिलता है जिस पर उस वस्तु के बारे में पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होता है। अब मुझे बताओ, जब आदमी अपनी बनाई चीजों को ज्ञान से जोड़ करके देता है बाजार में, तो जो भगवान है उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, सारी धरती बनाई, हमें और आपको बनाया, सारी वस्तुएं बना दी, और अगर वो ज्ञान ना देता तो हमारा क्या हाल होता? चीजों के साथ हम क्या करते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चीजों के साथ हम क्या करते हैं? हमको पता ही नहीं होता कि पानी पिया जाता है, हमको पता ही नहीं होता कि थाली में भोजन किया जाता है, सब्जी को ऐसे बनाया जाता है। क्या करते? क्या आलू को तुम काटते? क्या तुम उसकी सब्जी बना पाते? बोलो बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ज्ञान न मिलता तो हमारा हाल भी बंदरों जैसा होता, पशु पक्षियों जैसा होता, कोई निर्माण नहीं होता, कोई आपको ये दुनिया मनुष्यों ने जो बसाई है दिखाई नहीं दे रही होती। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान दुनिया को जब बनाता है, मनुष्य को जन्म दे देता है, तब उसी समय पूरा पूरा ज्ञान भी दुनिया में रहने का देता है और बताता है इन वेदों में सारा विज्ञान दे करके विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बताता है। और इसी ज्ञान से फिर दुनिया आगे बढ़ती। एक मुसलमान भाई हमसे बोले कि मैं मानता हूं वेद भगवान का पहला ज्ञान है, पहली किताब है, लेकिन आखिरी किताब कुरान है। आपने कहा ऐसा कैसे कहा तुम? कुरान तो 1400 साल पहले बने, बाइबल को बने हुए 2000 साल पहले हुए, गीता को बने हुए 5000 साल हुए, रामायण को बने हुए 9 लाख साल हुए। लेकिन सोचो, दुनिया तो कुरान से पहले भी थी, बाइबल से पहले भी थी,
और भगवान कृष्ण के आने से पहले भी दुनिया, अरे बोलो, थी कि नहीं थी? उनके पिताजी वसुदेव जी थे कि नहीं थे? नाना उग्रसेन जी थे कि नहीं थे? राज्य था कि नहीं था? बस्तियां थी कि नहीं थी? महल कोठियां थी कि नहीं थी? तो ये कौन से ज्ञान से बन गए? क्या उस समय लोग पापी नहीं थे? क्या उस समय लोग धर्मात्मा नहीं थे? जैसे आज है वैसे ही तब थे। अच्छे और बुरे तो सब समय में होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन ज्ञान से ही समृद्धि आती है। बिना ज्ञान के महल नहीं बन गए, शस्त्र अस्त्र नहीं बन गए, सब कुछ ज्ञान से ही तो बना। और उससे पहले राम, तो मुझे बताओ, राम से रामायण आई, लेकिन रामायण से पहले क्या दुनिया नहीं थी? दुनिया तो पहले भी थी। तो दुनिया फिर कौन से ज्ञान से चल रही थी ये तो बताओ। तो कहते कि तब दुनिया वेद से चल रही थी। अच्छा, जब वेद से अच्छी भली चल रही थी तो फिर रामायण की क्या जरूरत थी? भगवान क्यों लाता उसको? फिर बाइबल की क्या जरूरत थी? फिर मुझे बताओ, गीता की या रामायण की क्या जरूरत थी? और फिर कुरान की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा देखो हम बताएंगे। हम बात यह है कि जैसे कोई लेखक एक किताब लिखता है, हाँ आ जाओ आ जाओ, जैसे कोई लेखक किताब लिखता है, बहुत बहुत आशीर्वाद, तो पहला संस्करण जब वो लिखता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। क्या देखो युक्ति दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहने लगे पहले जब कोई किताब लिखता है तो पहले संस्करण में कुछ त्रुटियां कमियां रह जाती हैं, भगवान अगले वाले संस्करण में उसको सुधार देता है। तो जो कमियां वेद में पहले रह गई उनको रामायण में सुधारा, फिर गीता में सुधारा, फिर बाइबल में सुधारा, और फिर कुरान में सुधार के कह दिया कि अब कोई कमी नहीं रही। मैंने कहा लाहौल विला कुब्बत, तुमने भगवान को भी आदमी समझ लिया। भाई कमियां तो आदमी से होती है ना, क्योंकि आदमी मनुष्य अल्पज्ञ है, कम जानता है, इसलिए उससे त्रुटि हो जाती है। लेकिन जो सर्वज्ञ है उससे भी कोई गलती हो सकती है। अगर गलती होती तो सूरज में भी होती। सूरज जैसा सृष्टि के आदि में था वैसा ही आज भी है, चंद्रमा जैसा था आज भी है, और धरती पर देखो जैसे पहले गुलाब के फूल होते होंगे जिनको माता सीता ने तोड़ा था, वैसे ही आज भी हो रहे। जैसे पहले सबके चेहरे होते थे, आंख जहां थी वही है, नाक जहां थी वही है, दांत जितने होते थे उतने ही हैं, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। तो उसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं। तो जब उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं तो फिर तुम्हारे ज्ञान में परिवर्तन की क्या जरूरत है? इसलिए ये बात तुम्हारी मिथ्या है और झूठी है। भगवान का एक बार ही ज्ञान आता है और वो वेद कहलाता है। इसीलिए हम गीत गाया करते हैं,